दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर के 3 अनोखे और बहुत ही कठिन सवाल। दोस्तों, बादशाह अकबर को बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी पर बहुत भरोसा था, लेकिन कभी कभी वे उसे परखने के लिए कठिन प्रश्न भी पूछते थे। एक दिन अकबर ने तय किया कि वह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेंगे और 3 ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका उत्तर देना लगभग असंभव हो। अगली सुबह दरबार में सभी नवरत्न और मंत्रीगण उपस्थित थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं बीरबल के लिए 3 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जिनका उत्तर देना आसान नहीं होगा। यदि बीरबल इनका सही उत्तर दे सका तो उसे एक विशेष इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर वह असफल रहा तो उसे दरबार में सबके सामने हार स्वीकार करनी होगी। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप प्रश्न पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का उत्तर दे सकूं। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा। पहला सवाल, दुनिया का केंद्र कहां है? अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया का केंद्र मध्य कहां है? सभी दरबारी हैरान रह गए। यह कैसा सवाल था? पूरी दुनिया का केंद्र कहां हो सकता है? यह तो कोई वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जमीन पर एक लकड़ी से एक बिंदु बना दिया और बोले, जहांपनाह, यह है इस दुनिया का केंद्र। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि आप विश्वास न करें तो किसी भी गणना से इसे नाप लें। अगर आपको संदेह है तो किसी भी ज्ञानी को बुलाकर पूछ लें। मैं गारंटी देता हूं कि यह दुनिया का मध्य बिंदु है। अकबर हंस पड़े। दरबारियों ने भी स्वीकार किया कि बीरबल ने बहुत चतुराई से उत्तर दिया था। दूसरा सवाल, आसमान में कितने तारे हैं? अकबर ने अगला सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि आकाश में कुल कितने तारे हैं? यह सुनकर दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। यह सवाल तो कोई भी नहीं बता सकता था। सितारों की गिनती कौन कर सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर एक भेड़ मंगवाने के लिए कहा। जब भेड़ दरबार में लाई गई तो बीरबल बोले, जहांपनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अकबर चौंक गए। यह तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि आपको मेरी बात पर संदेह है तो आप खुद गिन सकते हैं। यदि किसी और को बेहतर उत्तर मालूम हो तो वह भी आकर बता सकता है। अकबर और दरबारी मुस्कुरा उठे। यह जवाब भी अद्भुत था। तीसरा सवाल, दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? अब अकबर ने अंतिम और सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में कुल कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? यह तो असंभव सवाल था। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती और घटती रहती है। कोई भी इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकता था। बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर आसान है। दुनिया में सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान लोग आपके जैसे होते हैं और मूर्ख लोग वे हैं जो बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। अगर आप दुनिया के हर व्यक्ति की जांच करवा लें तो आप खुद समझ जाएंगे कि किसकी गिनती किसमें होती है। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी पर मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। कोई भी कठिन सवाल तुम्हें हरा नहीं सकता। अकबर ने बीरबल को कीमती वस्त्र, सोने की मुद्राएं और एक सुंदर घोड़ा इनाम में दिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया और बोले, जहांपनाह, ज्ञान और बुद्धि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। केवल सोचने का तरीका सही होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन सवाल का भी उत्तर बुद्धि और चतुराई से दिया जा सकता है। समस्याओं का हल हमेशा मौजूद होता है, बस हमें सही तरीके से सोचना आना चाहिए। बीरबल की चतुराई और खजाना बादशाह अकबर का दरबार हमेशा नए नए मामलों से भरा रहता था, लेकिन एक दिन एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक दिन एक किसान रघु दरबार में घबराया हुआ आया और बोला, जहांपनाह, हमारे गांव में कुछ अजीब घटित हो रहा है। हर रात जमीन के नीचे से किसी के रोने की आवाज आती है
और फिर सुबह वहां गड्ढा खुदा हुआ मिलता है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुमने कभी खुद जाकर देखा? रघु ने सिर हिलाया, जी नहीं, जहां अपना गांव के सभी लोग डरते हैं कि वहां कोई भूत प्रेत हो सकता है। हमने रात में पहरा भी दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। बस सुबह गड्ढा खुदा हुआ मिलता है और अजीब सी आवाजें आती हैं। अकबर सोच में पड़ गए और बोले, बीरबल, हमें इस मामले को सुलझाना होगा। तुम तुरंत गांव जाकर पता लगाओ कि यह सब क्या हो रहा है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं इस गुत्थी को सुलझाकर ही लौटूंगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल गांव पहुंचे और ग्रामीणों से सारी जानकारी ली। उन्होंने खुद भी उन अजीब गड्ढों को देखा। यह साफ था कि कोई हर रात इन्हें खोद रहा था, लेकिन सवाल था, कौन और क्यों? बीरबल ने सोचा और गांव वालों से कहा, आज रात मैं खुद यहां पहरा दूंगा। देखते हैं कि यह रहस्य क्या है। रात हुई और बीरबल अपने 2 सैनिकों के साथ छिपकर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था। आधी रात बीत चुकी थी जब अचानक जमीन हिलने लगी और एक आदमी चुपचाप गड्ढा खोदने लगा। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया और वे तेजी से उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़े। बीरबल ने जब उस आदमी का चेहरा देखा तो चौंक गए। वह कोई आम चोर नहीं, बल्कि गांव का ही एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम गोपाल था। बीरबल ने पूछा, बाबा, आप हर रात गड्ढे क्यों खोदते हैं? सच बताइए। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मालिक, यह गड्ढे मैं किसी बुरी नीयत से नहीं खोद रहा। असल में मेरे दादा ने मुझे बताया था कि हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बड़ा खजाना यहां जमीन में दबा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सही जगह पर खुदाई करे तो उसे सोने और हीरे जवाहरात से भरा संदूक मिलेगा। बीरबल ने पूछा, तो फिर तुम्हें यह खजाना मिला? गोपाल ने सिर हिलाया, नहीं मालिक, मैं वर्षों से खोज रहा हूं, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। मेरी उम्र ढल चुकी है, लेकिन मैं इसे खोजे बिना मरना नहीं चाहता। बीरबल उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, हम खुदाई करेंगे, लेकिन पूरे गांव के सामने। अगर कोई खजाना हुआ तो वह पूरे गांव का होगा। गांव वालों ने खुदाई शुरू की और कुछ ही देर में सच में एक बड़ा लोहे का संदूक निकला। बीरबल ने संदूक खुलवाया और सभी की आंखें चमक उठीं। अंदर सोने की गिन्नियां, हीरे जवाहरात और प्राचीन आभूषण थे। बीरबल खजाने को लेकर दरबार पहुंचे और सारी घटना बताई। अकबर चौंक गए और हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बड़े रहस्य से पर्दा हटा दिया। यह खजाना अब गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होगा, ताकि वहां के लोग और भी खुशहाल हो सकें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही न्याय है, और अब यह बूढ़े बाबा भी संतुष्ट होकर जीवन बिता सकते हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और गांव को धन देकर वहां एक विद्यालय और कुएं का निर्माण करवाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और सत्य की खोज हमेशा रंग लाती है। खजाना केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि सच्ची समझदारी और न्याय भी है। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार ए आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहां से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां ठंडा लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा।
बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं, जिंदगी के बाकी दिन में इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औपधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहां पनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा, परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यदि तुरंत बुलवाया आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा याद है जिसके लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेकार सिद्ध नहीं होगी, परंतु मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उनको मंगवा दें। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा। चीरबल ने कहा। ऐसी दृढ़ता से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे रोग का अंत हो जाएगा। बादशाह खुशी से फूला न समाया। बीरबल बोले, सहायक तो परमेश्वर है। मैं 3 दिन में आराम कर देने का प्रण करता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रोब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे, परंतु आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर सकूंगा और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर रखे हैं उन सबको छोड़ देंगे। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि इस हकीम को मेरे प्रभाव और धन की खबर नहीं है। यह ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कथन अनुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गरगूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर दोनों वस्तुएं लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारा दीवान काफी परिश्रम करके थक गया, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामो निशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को सभी हकीमों और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के गुण पूछे।
सबने उन दवाओं की प्रशंसा की क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने अपना छुटकारा पाने की वजह से बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताई। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर को बहुत सारे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना और पतंग उड़ाना पसंद था। उन्हें अन्य देशों की कहानियों को सुनना भी पसंद था, लेकिन उनका पसंदीदा शौक घोड़ों का था। उसमें भी अच्छे घोड़ों का संग्रह करना था। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया। उसके पास बेचने के लिए घोड़ों का एक समूह था। बादशाह बाहर आए और घोड़ों को देखा। बादशाह अकबर ने कहा, ये बहुत ही सुंदर घोड़ों हैं, मैं सारे खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी हैं? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, पर यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर कुछ और घोड़े खरीद कर ले आऊंगा। अकबर ने घोड़ों के समूह के सारे घोड़े ले लिए और अफगानिस्तान से अधिक घोड़े लाने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या था, वह कहां से आया था या वह कहां रहता था। घोड़ों के व्यापारी ने पैसे लिए और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, घोड़ों का व्यापारी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद अकबर ने बीरबल से भारत में 10 सबसे बड़े मूर्खा की एक सूची बनाने के लिए कहा। बीरबल ने यह सूची तुरंत बनाकर बादशाह को सौंप दी। जैसे ही अकबर ने सूची को पढ़ना शुरू किया, वह हैरान रह गए और फिर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल ने अकबर का नाम सूची में सबसे ऊपर लिखा था। बीरबल, यह क्या है? बादशाह चिल्लाए, मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर क्यों है? जहां पनाह, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों में सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने बीरबल के शब्दों से आहत होते हुए कहा। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आपने एक अजनबी को इतना ज्यादा पैसा दे दिया और यह भी नहीं पूछा कि वह कौन था, कहां से आया था। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो मैं सूची में सबसे ऊपर से आपका नाम हटा दूंगा और उसका नाम लिखा दूंगा। बीरबल ने कहा। अकबर को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने वास्तव में मूर्खता की थी। कुछ दिन बाद अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सक्के उसे देंगे, जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है, यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया, तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता। वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, लहापना,
मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, झिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहां आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहां से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली, कुछ देना ना पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई, किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही ना हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप ये क्या कह रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थी। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहां भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुंचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी
कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढ कर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहां के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। दोस्तों, शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा, कुछ दूरी पर कुछ लोग एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला। राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब माल असबाब भी उससे छिन गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह सलामत के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है। बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूट कर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, यह है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लुट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहां क्या नहीं होता होगा? बीरबल ने बड़ी ही नम्रता से कहा, जहां अपना, क्या आपको यह कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है पर उसके तले अंधेरा ही रहता है? शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं। बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में डील देने का नतीजा है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो, कैसे आना हुआ? दूत सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहां मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहां पनाह, अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया
तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है? जहां अपना, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूं? हां, देख सकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया, तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं ना? हां हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं, मैं अभी हाजिर करता हूं। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांक कर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह ये कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और हाजिर जवाबी से भरी होती थीं। एक दिन अकबर ने दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक कठिन चुनौती रखी, जिससे पूरा दरबार चकित रह गया। अकबर की अनोखी चुनौती। और अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल के लिए एक खास चुनौती लेकर आया हूं। अगर वह इसे हल कर लेते हैं तो उन्हें हम विशेष इनाम देंगे। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। बीरबल ने भी हाथ जोड़कर कहा, जहां अपना, आपकी चुनौती स्वीकार है। बताइए मुझे क्या करना होगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें कल सुबह तक मेरे पास ऐसी चीज लानी होगी जो अगर हम किसी दुखी व्यक्ति को दें तो वह खुश हो जाए, और अगर किसी खुश व्यक्ति को दें तो वह दुखी हो जाए। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो दुखी को खुश कर दे और खुश को दुखी? बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली और दरबार से विदा लेकर इस पहेली का हल ढूंढने निकल पड़े। बीरबल की चतुराई। बीरबल पूरे राज्य में घूमे। उन्होंने विद्वानों, व्यापारियों, किसानों और साधुओं से बात की, लेकिन किसी के पास ऐसा कोई उत्तर नहीं था जो दोनों स्थितियों में सही बैठता। एक सुनार ने कहा, महाराज, एक कीमती हीरा लीजिए। अगर गरीब को देंगे तो वह खुश हो जाएगा, लेकिन राजा को देंगे तो उसे खास फर्क नहीं पड़ेगा। बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, यह उत्तर सही नहीं है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हर स्थिति में काम करे। फिर उन्होंने एक साधु से पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, समय सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं देगा। बीरबल को अभी भी सही उत्तर नहीं मिला था। वे सोचते सोचते रात के समय अपने घर पहुंचे। तभी उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? बीरबल ने पूरी बात बताई। उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर एक छोटी सी अंगूठी दी और कहा, इस पर एक वाक्य लिखवा दो जो अकबर की शर्त को पूरा कर सके। बीरबल के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने सोने की उस अंगूठी को लिया और सुनार के पास जाकर उस पर कुछ खुदवाया। बीरबल का उत्तर। अगली सुबह दरबार में सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती का हल निकाल लिया?
बीरबल मुस्कुराए और एक छोटी सी अंगूठी अकबर को दी। अकबर ने ध्यान से देखा, उस पर कुछ लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने वाक्य पढ़ते ही गहरी सांस ली। दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। बीरबल ने समझाया, जहांपना, अगर कोई दुखी व्यक्ति इस अंगूठी को देखेगा और पढ़ेगा कि यह समय भी बीत जाएगा तो उसे उम्मीद मिलेगी और वह खुश हो जाएगा। उसे एहसास होगा कि दुख हमेशा नहीं रहेगा। और अगर कोई बहुत खुश व्यक्ति इसे पढ़ेगा तो उसे यह एहसास होगा कि खुशी भी स्थायी नहीं होती, जिससे वह थोड़ा गंभीर और सावधान हो जाएगा। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। सच में समय ही वह चीज है जो सबको प्रभावित करती है। यह उत्तर मेरी कल्पना से भी बढ़कर था। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, आज तुमने न केवल मेरी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख हमेशा नहीं रहता और खुशी भी स्थायी नहीं होती। जीवन में हर परिस्थिति बदलती रहती है, इसीलिए हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह समय भी बीत जाएगा। प्लांट। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि दरबार में कुछ अलग और मजेदार हो। इसलिए जो भी सबसे अनोखा और कठिन सवाल पूछेगा उसे शानदार इनाम दिया जाएगा अकबर के। यह कहते ही दरबार में हलचल मच गई। सारे दरबारी उत्साहित हो गए और सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सवाल पूछा जाए जो बादशाह को प्रभावित कर सके। एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? अकबर मुस्कुराए और बोले, यह तो आसान है। दुनिया में सबसे तेज इंसान का दिमाग होता है। वह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। अब दूसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, यह बताइए कि समुद्र में पानी कहां से आता है? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, बारिश से, नदियों से और बर्फ पिघलने से। इस तरह कई दरबारियों ने अपने अपने सवाल पूछे, लेकिन अकबर को कोई सवाल खास नहीं लगा। उन्होंने हर सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे दिया। अब बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं भी एक सवाल पूछूं? अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम्हारा सवाल जरूर मजेदार होगा। अब बीरबल ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा, जहांपनाह, अगर कोई आदमी आधा उबला हुआ अंडा खा रहा हो तो बताइए कि उस अंडे से निकलने वाला चूजा लड़का होगा या लड़की? बीरबल का सवाल सुनते ही पूरा दरबार चुप हो गया। सारे मंत्री, दरबारी और अन्य उपस्थित लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए। अकबर खुद भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कुछ देर तक माथा खुजलाया, फिर इधर उधर देखा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रियों की ओर देखा, लेकिन वे भी कोई जवाब नहीं दे सके। कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे, भला यह भी कोई सवाल हुआ? अंडे से लड़का या लड़की नहीं निकलता, चूजा निकलता है। लेकिन अरे, यह अंडा तो उबला हुआ था, इससे चूजा कैसे निकल सकता है? थोड़ी देर बाद अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। उबले अंडे से तो कोई चूजा निकल ही नहीं सकता। बीरबल भी मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जब सवाल ही बेतुका है तो उसका जवाब कैसे मिल सकता है? अब अकबर को समझ आ गया कि बीरबल ने यह सवाल सिर्फ उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने के लिए पूछा था। यह कोई साधारण सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कोई दे ही नहीं सकता था। अकबर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से बहुत प्रभावित हुए और बीरबल का अजीब सवाल सुनकर अकबर और उनके दरबारी खूब हंसे। लेकिन अकबर के मन में एक बात अटक गई। उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि बीरबल ने ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई जवाब ही नहीं था। अकबर ने सोचा, बीरबल हर बार मुझे बुद्धिमानी में हरा देता है, लेकिन इस बार मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कल तुम्हारा सवाल बहुत मजेदार था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं तुम्हें एक सवाल दूं और तुम उसका जवाब दो। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार में सबसे सामने अपनी हार माननी पड़ेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहांपनाह, मैं हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। पूछिए, क्या सवाल है? अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा। अगर तुमने आधे उबले अंडे का सवाल पूछा था, तो अब मेरा सवाल यह है, अगर एक आदमी आधा तरबूज लेकर बाजार जाता है और उसे बेच देता है, तो बताओ कि उस तरबूज के अंदर कितने बीज होंगे? अब दरबारियों को लगा कि अकबर ने सच में बीरबल को फंसा दिया है। वे सभी बीरबल की ओर देखने लगे, यह सोचकर कि अब वह क्या जवाब देंगे। अकबर को यह सवाल सुनकर झटका लगा। उन्होंने सोचा और बोले, बीरबल, यह क्या मजाक है? तरबूज का रंग क्या मायने रखता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर सवाल बेतुका होगा तो जवाब भी वैसा ही होगा। जैसे उबले अंडे से चूजा नहीं निकल सकता, वैसे ही आधे तरबूज में बीज गिनना भी नामुमकिन है। अकबर पहले तो कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल, तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। मुझे यकीन था कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, लेकिन तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे मात दे दी। दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। अकबर ने बीरबल की चतुराई से खुश होकर उन्हें 200 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। बीरबल ने अकबर के आधे तरबूज वाले सवाल का चतुराई से जवाब देकर एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। लेकिन अकबर को अब भी चैन नहीं था। उन्हें यह समझ आ गया था कि बीरबल को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि इस बार बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे कि वह सच में फंस जाए। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, मैंने तुमसे पहले भी सवाल पूछे, लेकिन तुम हर बार अपनी हाजिर जवाबी से बच निकलते हो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसका जवाब देना नामुमकिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपकी हर चुनौती के लिए तैयार हूं। पूछिए, इस बार क्या सवाल है? अकबर ने दरबार में खड़े होकर कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो 3 ऐसे सवालों के जवाब दो जिनका कोई सही उत्तर न हो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देना होगा। अब दरबारियों को लगने लगा कि इस बार बीरबल मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, जहांपनाह, सवाल पूछिए। वारसदारी अकबर के 3 मुश्किल सवाल। पहला सवाल, अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर मैं अपने एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद पकड़ लूं तो मैं कहां खड़ा हूं? बीरबल बिना रुके तुरंत बोले, जहांपनाह, आप मेरे सपने में खड़े हैं। पूरा दरबार हंसने लगा और अकबर खुद भी मुस्कुरा उठे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा सवाल, अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, अगर एक गधा शेर की खाल पहन ले तो वह जंगल का राजा बन जाएगा क्या? बीरबल झट से बोले, नहीं जहांपनाह, क्योंकि चाहे वह कुछ भी पहन ले, रहेगा तो गधा ही। दरबारियों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। अकबर ने मुस्कुराकर अपना तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा। अड़ास। तीसरा सवाल, अकबर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अगर कोई आदमी बिना पैर के दौड़ने लगे और बिना आंखों के देख सके तो यह कैसे संभव होगा? बीरबल ने बिना रुके जवाब दिया, जहांपनाह, यह तो तभी संभव होगा जब वह सपने में हो। डाक। अकबर की हार और बीरबल का इनाम। अकबर ने बीरबल का जवाब सुनकर जोर जोर से ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर को चौंका दिया था, लेकिन अकबर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि वह बीरबल के लिए एक ऐसा सवाल तैयार करेंगे जिसका जवाब देना सच में असंभव होगा। अगले दिन अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, तुम हर बार अपने मजाकिया और चतुर जवाबों से बच निकलते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसी चुनौती दूंगा जिससे बचना नामुमकिन होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपकी हर चुनौती के लिए तैयार हूं। पूछिए, इस बार क्या सवाल है? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा,
अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मुझे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे सकूं, और अगर मैं जवाब न दे पाया तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर मैं जवाब दे सका तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, और हारने पर तुम्हें दंड मिलेगा। अब दरबार में सस्पेंस बन गया। सभी दरबारी उत्सुक थे कि अब क्या होगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। मेरा सवाल यह है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने इसे पूछा है। अकबर ने थोड़ा सोचा, फिर अपने मंत्रियों की ओर देखा। दरबारी भी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी को जवाब नहीं सूझा। कुछ देर सोचने के बाद अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह तो बहुत चालाकी भरा सवाल है। इसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो, क्योंकि तुमने यह सवाल पूछा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, बिल्कुल सही। और इस तरह आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया, जिसका मतलब है कि अब मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब मेरा सवाल सुनो। अगर एक आदमी अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठर उठाए हुए जा रहा हो और अचानक उसे पता चले कि वह रास्ता गलत आ गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, उसे वही करना चाहिए जो आप अभी करने वाले हैं। अपनी गलती मानकर सही रास्ते पर लौट आना चाहिए। अकबर यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गए, फिर जोर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। फिर एक दिन बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। गर्मी का मौसम था और पेड़ों पर पके हुए आम झूल रहे थे। बादशाह को आम बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि वे ताजे और मीठे आम तोड़कर लाएं। सेवकों ने आम तोड़े और बड़े शाही थाल में सजाकर बादशाह के सामने रख दिए। अकबर ने पहला आम उठाया, उसे छीला और जैसे ही खाने लगे, तभी उनके मन में ख्याल आया, चलो बीरबल को भी बुलाकर मजा लेते हैं। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने आते ही देखा कि बादशाह आम खा रहे हैं और उनकी नजरों में शरारत है। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, भूख से बढ़कर कोई स्वादिष्ट चीज नहीं होती। अकबर हंस पड़े। वाह, सही कहा। अच्छा, यह बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा और बेस्वाद चीज क्या है? बीरबल बोले, महाराज, जब पेट भर जाए तो वही सबसे स्वादिष्ट चीज भी बेस्वाद लगने लगती है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया। उन्होंने खुश होकर बीरबल को एक आम दिया। बीरबल भी बड़े चाव से आम खाने लगे। कुछ देर बाद अकबर ने एक नई शरारत सोची। उन्होंने अपने आधे खाए आम को थाली में रखा और बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि यह आधा आम इतना खास क्यों है? बीरबल ने आम को ध्यान से देखा और हंसते हुए बोले, बिल्कुल, जहां पनाह, यह आम खास इसलिए है क्योंकि इसे खुद बादशाह सलामत ने खाया है। अकबर खुश हुए, लेकिन उनकी शरारत अभी बाकी थी। उन्होंने कहा, अगर यह इतना ही खास है तो इसे पूरा खा जाओ। बीरबल बिना कुछ कहे आम उठाकर खाने लगे। बादशाह अकबर को बहुत मजा आया और वे ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप शाही अंदाज में आम खाते हैं और मैं आम आदमी की तरह। बादशाह अकबर और दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर हंसने लगे और अकबर ने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। सीख, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हर स्थिति को मजेदार बनाया जा सकता है। भूख से बड़ा कोई स्वाद नहीं और पेट भरने के बाद किसी चीज में मजा नहीं आता। दोस्तों, एक दिन जबकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बादशाह बीरबल के साथ अपने बाग में टहलते हुए धूप खा रहे थे। उनके मन में अचानक एक तरंग उठी और उसके निराकरण के लिए बीरबल को मध्यस्थ बनाकर पूछे, कौन बोलने को चाहे और कौन चाहे है चुप, कौन चाहे है बरसना, कौन चाहे है धूप। इतना कहने के साथ ही बादशाह बीरबल को धमका कर बोले, यदि आज के चारों सवालों का समुचित उत्तर न दे सकोगे तो जान से मारे जाओगे। बीरबल को बादशाह का कथन सुनकर बड़ी करुणा आई, क्योंकि बादशाह सचमुच उसकी जान मारने को उतारू हो गए थे। दूसरे करुणा इसलिए आई कि इतने छोटे से प्रश्न के लिए बादशाह इतना उग्र रूप क्यों धारण करते हैं।
इसका उत्तर तो एक बुद्धिमान लड़का भी समझ कर दे सकता है। खैर, इस समय तो अपनी जान बचानो चाहिए। ऐसा विचार कर वह बोला, मान लो बरसन को चाहे धोबी के मन धूप, साई चाहे बोलना, चोर चाहे जू चूप। बादशाह को बीरबल का यह युक्ति संगत दोहा बहुत भला मालूम हुआ, परंतु वह उससे और भी सरलार्थ चाहते थे, इसलिए फिर बोले, बीरबल, आपका यह दोहा काटने लायक नहीं है, फिर भी मुझे इससे पूरा संतोष नहीं हुआ, इसलिए कोई दूसरी विधि से और स्पष्ट कर मुझे समझावो। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, और यह दूसरा दोहा रचकर पढ़ सुनाया। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। फिर भी बादशाह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से दूसरा उत्तर मांगा। तब बीरबल बोला, हे पृथ्वीनाथ, सबका मूल मंत्र यह है कि अपनों अपनी सभी चाहते हैं। मैं इस संबंध का एक दास्तान आपको सुनाता है, शायद उससे आप संतुष्ट हो जाएं। एक गरीब बाप के 2 लड़कियां थीं। उसने उनमें से एक को तो बागवान के घर ब्याहा और दूसरी को कौहार से। जब कुछ दिनों के बाद उनसे मिलने गया तो पहले बागवान के घर गया। वहां पहुंचकर कुशल प्रश्न के पश्चात अपनी कन्या का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसके सोच का कारण पूछा। वह बोली, हे पिताजी, मैं अपने दुख की बात आपसे क्या सुनाऊं? उसका छूटना ईश्वर के हाथ है। इधर कितने ही दिनों से अवर्षण हो रहा है, जिस कारण सारा बाग का बाग सूखा जा रहा है। उसमें न तो अच्छे फूल आते हैं और न फल ही। तब वह वहां से विदा हो अपनी दूसरी लड़की से मिलने कौहार के घर गया। वह लड़की मन मारकर द्वार पर बैठी हुई थी। पिता से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सारा दुखड़ा सुनाकर फिर मौन हो गई। पिता ने उसकी ऐसी उदासी का कारण पूछा तो वह बोली, हे पिताजी, मैं आपसे अपने दुख की बात क्या कहूं। इधर कई दिनों से मेह बराबर बरस रहा है, न बर्तन सूखने पाते हैं और न सूखी गोहरी ही आवां लगाने को मिलती है। सब हाल रोजगार बंद है, न मालूम इस बारिश का कम कब तक जारी रहेगा। पिता अपनी दोनों लड़कियों की पृथक पृथक चाहना सुनकर चुप रह गया और सोचने लगा, यह सब कुछ नहीं, हम जीवधारी अपनी अपनी चाहते हैं, परंतु ईश्वर किसकी करे और किसकी न करे, वह जो कुछ करता है सब भला हो करता है। इस दृष्टांत को सुनाकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यूं तो पेशे के अनुसार सबकी चाहना अलग अलग होती है, परंतु आपके प्रश्नों का वही ठीक उत्तर है जो मैंने पहले दोनों दोहों में आपको सुनाया है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लोहा और पारस का स्पर्श। दोस्तों, एक दिन संध्या समय बादशाह बीरबल को साथ ले घुड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। ये आपस में वार्तालाप करते हुए मध्य बाजार में जा पहुंचे। वहां सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थीं, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन जो कहीं उतरकर कुछ सौदा खरीदते। इसी बीच बादशाह की दृष्टि एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी म्यान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती हैं, इसलिए इस वृद्धा की तलवार को देखना चाहिए। वह घोड़े की राश को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्धा से पूछा, यह तलवार लेकर तू शहर में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने दीनता भरी वाणी से कहा, गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूं। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गिरीवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरा सामान न रहने पर इस बेचने की गर्ज से बाजार में लाई हूं। बादशाह उससे तलवार मांग उसे क्यान से निकालकर देखने लगे। वह एक दल खराब हो गई थी। उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी घार भी कई जगह से टूट गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसी भौचक सी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है, तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्धा बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोने की क्यों नहीं हुई? बस मैं यही देख रही हूं। बादशाह वृद्धा के इस उत्तर से गदगद हो गए और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें सुन रहा था। बुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें सुन और बादशाह की उदारता देखकर उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ।
दोनों सानंद घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकले। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में एक साधु बाबा मिले जो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अकबर और बीरबल को देखा और दोनों को प्रणाम किया। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी और साधु लगते हो, क्या तुम हमें एक नया ज्ञान दे सकते हो? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक परीक्षा लूंगा। आप दोनों को जंगल में 3 रास्ते दिखाऊंगा और आप दोनों को उन रास्तों में से सबसे सही रास्ता चुनना होगा। यह आपके साहस और समझदारी की परीक्षा होगी। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति दे दी। साधु बाबा ने कहा, पहला रास्ता है अंधेरे और घने जंगल का, जहां कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। दूसरा रास्ता सुनसान मैदान का, जहां हर कदम पर खतरा हो सकता है। तीसरा रास्ता झील के किनारे का, जहां पानी के खतरनाक जीव हो सकते हैं। अकबर और बीरबल ने कुछ देर सोचा। अकबर ने कहा, मैं अंधेरे और घने जंगल में जाने का निर्णय लेता हूं। वहां कठिनाई होगी, लेकिन हमें वहां से बाहर निकलने का साहस होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आप अपने साहस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं सुनसान मैदान वाले रास्ते को चुनूंगा, क्योंकि वहां हमें अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना होगा। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, दोनों रास्ते चुन लो, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस परीक्षा में केवल एक ही रास्ता सही है। जो भी रास्ता आप दोनों चुनेंगे वह ही सही साबित होगा, अगर आप सही निर्णय लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सुनसान मैदान वाले रास्ते में चलो और मैं जंगल वाले रास्ते में जाऊं। अकबर ने घने जंगल में कदम रखा। वहां घना अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। उसने सोचा, मुझे अपनी सख्त इच्छा शक्ति पर विश्वास है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। उसे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। रास्ते में कहीं न कहीं वह अटकता जा रहा था। बीरबल ने सुनसान मैदान के रास्ते का चुनाव किया। यह रास्ता लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उसे कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था और कहीं न कहीं खाई भी थी। बीरबल ने समझदारी से काम लिया और रास्ते में जो भी पत्थर दिखाई दे रहे थे, उन्हें बड़े ध्यान से हटाया। उसने पहाड़ी के नीचे से एक सुरक्षित रास्ता बना लिया ताकि वह सही दिशा में जा सके। साधु बाबा झील के किनारे वाले रास्ते पर चले गए। पानी में तैरते हुए बड़े बड़े खतरनाक जीव थे, लेकिन बाबा ने सावधानी से काम लिया। वह धीरे धीरे झील के किनारे चल रहे थे और हमेशा अपनी सतर्कता बनाए रखते थे। कुछ समय बाद सभी तीनों रास्तों में चलने वाले लोग आपस में मिल गए। अकबर और बीरबल ने देखा कि बाबा झील से सुरक्षित बाहर निकल आए थे, जबकि अकबर घने जंगल में फंस चुके थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी साहसिकता शानदार है, लेकिन हम कभी कभी अपनी समझदारी से भी काम ले सकते हैं। अगर आप बुद्धिमत्ता से काम लेते तो आप यह रास्ता सही समय पर चुन सकते थे। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि केवल साहस से कोई काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साधु बाबा ने कहा, सही रास्ता वही है जो आपको अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दोनों का संतुलन बनाकर चुना जाए। धर्मो शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल साहस से ही कोई काम नहीं होता, बल्कि समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें जीवन में दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रामीण हांफता हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी बकरी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने बकरी नहीं चुराई? ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इस मामले को सुलझाने का काम बीरबल पर छोड़ते हैं। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल ने उस ग्रामीण और उसके पड़ोसी को अगले दिन दरबार में आने को कहा और आदेश दिया कि एक गधा भी लाया जाए। अगले दिन दरबार में ग्रामीण, उसका पड़ोसी
और एक गधा हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, यह गधा जादुई है, यह सच और झूठ को पहचान सकता है। जो भी झूठा होगा, इस गधे को छूते ही वह गधे को पहचान लेगा। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने गधे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में रखा और सभी को आदेश दिया कि वे बारी बारी से कमरे में जाएं और गधे की पूंछ को पकड़ें। पहले ग्रामीण गया, फिर पड़ोसी। सभी ने कहा कि उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ ली। जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने उनके हाथों को सूंघा और तुरंत घोषणा की, चोर यही है। और उन्होंने ग्रामीण के पड़ोसी की ओर इशारा किया। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो सच बोल रहा था उसने निडर होकर गधे की पूंछ पकड़ी और उसके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसके हाथ साफ हैं और यही चोर है। पड़ोसी झेंप गया और तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शिक्षा: झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और बार साबित कर दिया कि सच के आगे झूठ टिक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही घबराया हुआ था। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, हुजूर, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अकबर ने उसे घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ व्यापारी भाई? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैं रोज की तरह बाजार में अपना सामान बेचने गया था, लेकिन जब मैं लौटा तो पाया कि मेरे घर के सारे बर्तन और कीमती चीजें चोरी हो गई थीं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि यह चोरी किसने की है। बीरबल ने ध्यान से व्यापारी को देखा और फिर कुछ सोचा। हजरत, यह बहुत दिलचस्प मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। मुझे कल तक का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम अपनी जांच पूरी कर लो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर, मुझे इस मामले में एक झूठ पकड़ा है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या झूठ? बीरबल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, व्यापारी का कहना था कि उसकी चोरी की गई चीजें बहुत कीमती थीं, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसके घर का मुआयना किया तो मैंने देखा कि वहां कोई खास कीमती चीज नहीं थी। केवल कुछ पुराने बर्तन थे जो किसी काम के नहीं थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि व्यापारी खुद ही चोरी का झूठ बोल रहा था? बीरबल ने कहा, जी हां हुजूर, व्यापारी ने चोरी का बहाना बनाकर खुद को एक बड़े नुकसान का शिकार बताया है ताकि वह लोगों से मुआवजा ले सके। अकबर को अब समझ में आ गया था। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसे सच बोलने के लिए कहा। व्यापारी ने अंततः अपना झूठ कबूल कर लिया और कहा, हुजूर, मैंने खुद ही अपनी पुरानी चीजों को चोरी का रूप दिया था ताकि मैं मुआवजा ले सकूं। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल, तुमने तो इस मामले को सुलझा लिया, वह भी बिना कोई बर्बादी किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। कहानी से सीखा, झूठ हमेशा पकड़ में आता है और सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा सामने आ ही जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश किया गया। एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी समस्या इतनी अजीब है कि कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। मेरी दुकान पर रोज रात को रहस्यमयी चीजें होती हैं। सामान कम हो जाता है पर ताले वैसे ही बंद रहते हैं। पहरेदार भी कुछ नहीं देख पाते। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मदद करें। बादशाह अकबर ने कुछ सोचा और फिर हमेशा की तरह बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मामला बहुत दिलचस्प है।
मुझे एक रात इस व्यापारी की दुकान पर रुकने की अनुमति दें। मैं जरूर इसका रहस्य खोज निकालूंगा। अकबर ने हामी भर दी और उसी रात बीरबल ने व्यापारी की दुकान पर रुकने का फैसला किया। दुकान के अंदर अंधेरा था और बीरबल एक कोने में छिपकर बैठ गए। आधी रात को एक हल्की सरसराहट हुई। बीरबल सतर्क हो गए। कुछ ही देर में दुकान के छत पर एक छोटा सा दरवाजा खुला और दो पतली पतली परछाइयां धीरे धीरे नीचे उतरीं। वे बड़ी सावधानी से कुछ सामान अपने झोले में भरने लगीं। बीरबल चुपचाप उनके करीब पहुंचे और जोर से बोले, चोरों, अब तुम पकड़े गए। अचानक रोशनी जलाई गई और दोनों परछाइयां चौंक गईं। वे कोई और नहीं बल्कि व्यापारी के ही दो नौकर थे। वे रोज छत के एक गुप्त रास्ते से दुकान में घुसते थे और चोरी करते थे। सुबह दरबार में बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। व्यापारी को न्याय मिल गया और चोर पकड़े गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर रहस्य का हल होता है। बस सही समय पर सही नजर से देखने की जरूरत होती है। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं और व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम में कीमती वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस तरह बीरबल ने एक और रहस्यमयी मामले को हल कर दिया और अपनी चतुराई का लोहा मनवाया। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा, सारे दरबारी ध्यान दें। मैं आज यह जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा पागल कौन है। जो भी यह साबित कर सकेगा उसे 500 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सभी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह चुनौती दिलचस्प है, लेकिन मुझे इसे पूरा करने के लिए 3 दिन चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन अगर तुम इस काम में असफल रहे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने सबसे पहले शहर के बाजार का रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यापारी बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, आओ आओ, मैं हवा बेच रहा हूं, जो चाहे खरीद सकता है। लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। बीरबल ने सोचा, यह अच्छा मौका है। बीरबल उस व्यापारी के पास गए और बोले, भाई, ये हवा कितने में बेच रहे हो? व्यापारी ने कहा, एक बोरी हवा की कीमत 100 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने बिना झिझके कहा, यह लो 100 सोने के सिक्के, अब मुझे मेरी हवा दो। व्यापारी ने बीरबल को एक खाली बोरी थमा दी और बोला, यह लो, ये तुम्हारी हवा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह के पास आकर इसका हिसाब करूंगा। दूसरा दिन, नदी के किनारे का तमाशा। अगले दिन बीरबल एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी में डूबता हुआ लकड़ी का टुकड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम पानी में क्यों उतर गए हो? आदमी ने जवाब दिया, मैंने सुना था कि नदी के अंदर सोने का खजाना छिपा है, मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, खजाना तो तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे एक और पागल जरूर मिल गया। डहार। तीसरा दिन, दरबार में मजेदार खुलासा। 3 दिन पूरे होने के बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे बड़े पागल को खोज लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने 2 पागल ढूंढे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पागल तो आप हैं। सारा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है बीरबल? मैं पागल कैसे हो सकता हूं? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, आपने अपने दरबार में यह आदेश दिया कि राज्य में सबसे बड़ा पागल ढूंढा जाए। सोचिए, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा आदेश देगा क्या? जो आदमी हवा खरीदता है, जो पानी में खजाना खोजता है, वे तो पागल हैं ही, लेकिन जिसने यह सब खोजने का काम मुझे दिया, वह सबसे बड़ा पागल है। सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी गलती समझ गए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरी आंखें खोल दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हंसी मजाक में भी बहुत गहरी समझ होती है। 500 सोने के सिक्के तुम्हारे हुए। कॉन्ट्रेंसिक। कभी कभी हमारी सोच ही हमें कठिन और अनावश्यक कामों में उलझा देती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसला करें और अपनी गलतियों पर हंसने का साहस रखें। एक दिन एक गरीब किसान घबराया हुआ दरबार में आया और बोला,
जहां अपना मेरी जमीन के बीचों बीच एक पुराना खंडहर है जिसमें एक रहस्यमयी दरवाजा है। जब भी कोई उसे खोलने की कोशिश करता है वह बंद ही रहता है, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने उस दरवाजे के खुलने और रोशनी निकलने की बात भी कही है। मैं बहुत डरा हुआ हूं, कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की ओर देखा। कुछ दरबारी डर गए, कुछ ने कहा कि यह भूतों का काम है और कुछ बोले कि वहां खजाना छिपा हो सकता है। लेकिन अकबर को यह मामला बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, भले ही यह दरवाजा रहस्यमयी हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसका हल निकाल लूंगा। बीरबल ने उस किसान की जमीन का मुआयना किया और खंडहर तक पहुंचे। वहां सचमुच एक पुराना दरवाजा था जो दिन में कभी नहीं खुलता था। बीरबल ने आसपास की जमीन और दीवारों का निरीक्षण किया और फिर रात को वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। बीरबल ने अपनी आंखें खुली रखीं और ध्यान से हर चीज पर नजर रखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि खंडहर के एक कोने में हलचल हो रही है। कुछ परछाइयां धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। बीरबल ने चुपके से अपनी तलवार संभाली और पास जाकर देखने लगे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी। बीरबल समझ गए कि यह किसी रहस्यमयी शक्ति का काम नहीं, बल्कि किसी चालाक इंसान की करतूत है। उन्होंने तुरंत एक चाल चली। वे जोर से बोले, कोई है, इस रहस्य को खोलने वाला अब पकड़ा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ लोग भागने लगे। बीरबल ने जल्दी से एक मशाल जलाई और उनकी ओर दौड़े। वहां कुछ ठग थे जो इस रहस्यमयी दरवाजे का इस्तेमाल चोरी करने और लोगों को डराने के लिए कर रहे थे। राज्य से पर्दा उठ गया। सुबह होते ही बीरबल ने उन ठगों को पकड़कर दरबार में पेश किया। उन्होंने बताया, जहांपना, ये ठग इस खंडहर में गुप्त सुरंग से आते थे और अंदर के रास्ते से दरवाजे को खोलते थे। ये लोगों को डराकर यहां खुदाई करने से रोकते थे ताकि कोई उनके छिपे हुए खजाने तक न पहुंचे। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। अब इस खंडहर की ठीक से जांच कराई जाएगी और किसान को उसकी जमीन बिना डर के वापस दी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, हर समस्या का हल दिमाग से होता है, डर से नहीं। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की और बादशाह ने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया। एक बार की बात है, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरण तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंद मग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहां तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कलह दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मारपीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है।
अब मेरे रुपये अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है तुझे। मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं, और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहां का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुरा कर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति तीठ भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपये की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेर अली की तरफ इशारा करके, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूं। यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूं कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है। इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हुजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांच कर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक झल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही झल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेर अली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली
नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहां पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहां ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से विख्यात हो गया हूं। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात रह गई। अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज्य किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूं और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूं। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर अली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकबर बादशाह ने यह योजना बनाई कि देखें बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान है या नहीं। अतः बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दीनहीन की वेशभूषा में बीरबल के पास यह कहकर भेजा कि यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। बीरबल मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस आ रहे थे। तभी दीनहीन के वेश में वह सैनिक आकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, मेरा पूरा परिवार 1 हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूं। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर, आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी हैं। बीरबल ने उस दीनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अगले पल ही समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ली तो उस दीनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली तब वह कंकरीले रास्ते से नंगे पांव ही आगे बढ़ गए, लेकिन वह दीनहीन कंकरीला रास्ता देखते ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली। फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला। फिर याचना भरी आवाज में वह बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान हैं। सुना है बड़े दानी हैं। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूं? वह सैनिक चौंक कर बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि शिशु का जन्म होने से पहले ही ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था मां के स्तनों में दूध देकर कर देता है।
ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूं। उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूं तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा। बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन अवाक रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दी। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्म कर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहमदिल और दयालु प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं। हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? जहां पनाह, बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया, बल्कि एक छद्म वेशधारी को वापस लौटा दिया। और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं, आपका ही सैनिक था, और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहते ही दरबारियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, उसके पांवों को देखकर। उसके पांव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया कि यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पांव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है कि बीरबल को सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है बीरबल। तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है। सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है। लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या? वे तो अपनी कलाइयों में कम ज्यादा चूड़ियां पहनती रहती हैं। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वे वर्षों से एक ही संख्या में हैं। फिर भी वे कितनी हैं आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूं? फिर भी मैं दोषी हूं तो बंदे की गर्दन हाजिर है हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर को बहुत सारे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना और पतंग उड़ाना पसंद था। उन्हें अन्य देशों की कहानियों को सुनना भी पसंद था। लेकिन उनका पसंदीदा शौक घोड़ों का था। उसमें भी अच्छे घोड़ों का संग्रह करना था। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया। उसके पास बेचने के लिए घोड़ों का एक समूह था। बादशाह बाहर आए और घोड़ों को देखा। बादशाह अकबर ने कहा, ये बहुत ही सुंदर घोड़ों हैं, मैं सारे खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी हैं? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, पर यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर कुछ और घोड़े खरीद कर ले आऊंगा। अकबर ने घोड़ों के समूह के सारे घोड़े ले लिए और अफगानिस्तान से अधिक घोड़े लाने के लिए
200 सोने के सिक्के दिए। उन्होंने उसे पैसे दिए, लेकिन उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा। यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या था, वह कहां से आया था या वह कहां रहता था। घोड़ों के व्यापारी ने पैसे लिए और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए, घोड़ों का व्यापारी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद अकबर ने बीरबल से भारत में 10 सबसे बड़े मूर्खा की एक सूची बनाने के लिए कहा। बीरबल ने यह सूची तुरंत बनाकर बादशाह को सौंप दी। जैसे ही अकबर ने सूची को पढ़ना शुरू किया, वह हैरान रह गए और फिर बहुत क्रोधित हुए। बीरबल ने अकबर का नाम सूची में सबसे ऊपर लिखा था। बीरबल, यह क्या है? बादशाह चिल्लाए, मेरा नाम सूची में सबसे ऊपर क्यों है? जहां पनाह, ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों में सबसे बड़े मूर्ख हैं। बीरबल ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अकबर ने बीरबल के शब्दों से आहत होते हुए कहा। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, आपने एक अजनबी को इतना ज्यादा पैसा दे दिया और यह भी नहीं पूछा कि वह कौन था, कहां से आया था। क्या यह मूर्खता नहीं है? अकबर ने कहा, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो क्या होगा? महाराज, यदि वह आदमी घोड़ों के साथ वापस आ जाएगा तो मैं सूची में सबसे ऊपर से आपका नाम हटा दूंगा और उसका नाम लिखा दूंगा। बीरबल ने कहा। अकबर को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने वास्तव में मूर्खता की थी। कुछ दिन बाद अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे, जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है, यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया, तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता। वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, लहापना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है, जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, झिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा,
महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मौत के मुंह से वापसी। अकबर और बीरबल मित्रों। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह के सामने एक अजीब मामला आया। राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित काले पहाड़मन नामक जगह से कोई भी लौट कर नहीं आता था। वहां जाने वाले सैनिक, व्यापारी और आम लोग तक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। अकबर इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस पहेली को सुलझाने का कोई रास्ता निकालो। अगर हम इसका हल नहीं निकाल पाए तो पूरा राज्य डर के साए में रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां बुद्धि साथ हो वहां अंधेरा भी रास्ता दिखाने लगता है। जहां हिम्मत हो वहां मौत भी घुटने टेक देती है। मैं इस राज को जानकर ही लौटूंगा। राजा ने बीरबल के लिए खास सुरक्षा दस्ते का इंतजाम किया, लेकिन बीरबल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ 2 सेवकों के साथ ही इस अभियान पर निकलेंगे। रहस्यमयी जंगल की अजीब घटनाएं। बीरबल अपने 2 विश्वास पात्र सेवकों रामू और करणमौन के साथ काले पहाड़ की ओर बढ़े। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जहां कई बार अजीब अजीब आवाजें आती। रात के समय जब वे आराम कर रहे थे तो अचानक करण घबराकर बोला, मालिक, मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। बीरबल ने आग के चारों ओर घेरा बनाने को कहा और बोले, डर को दिमाग में मत बसने दो, नहीं तो वह सच बन जाएगा। रात को रामू ने देखा कि एक सना लंबे सफेद बालों वाला आदमी छाया की तरह पास से गुजरा। वह कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते वह गायब हो गया। बीरबल को समझ आ गया कि इस जगह में सिर्फ डर नहीं बल्कि कोई बड़ा राज छिपा है। अगले दिन वे आगे बढ़े और काले पहाड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई पुराने टूटे फूटे रथ और अस्त्र शस्त्र बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई बड़ा युद्ध हुआ हो। तभी अचानक जमीन के नीचे से भयानक गर्जनाविज हुई और एक गुप्त द्वार खुल गया। तीनों ने छिपकर देखा। वहां से काले लबादे पहने कुछ लोग एक अजीब अनुष्ठान कर रहे थे। उनके चारों ओर कई कैदियों को जंजीरों में बांधा गया था। बीरबल ने धीरे से कहा, अब राज खुलने वाला है। यह जगह लुटेरों की गुप्त गुफा है, जो लोगों को गायब कर देते हैं और उनके खजाने लूट लेते हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी की और रामू व करण को लुटेरों के खाने में मिला देने को कहा। रात होते ही लुटेरों ने जैसे ही भोजन किया, वे बेहोश फन होने लगे। तभी बीरबल और उनके साथी अंदर घुसे और कैदियों को आजाद करने लगे। लेकिन तभी लुटेरों का सरदार जाग गया और गुस्से में चिल्लाया, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब लड़ाई शुरू हो गई। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनके हथियार छिपा दिए थे। वे लुटेरे हाथापाई में कमजोर पड़ गए। कुछ ही समय में सभी को कैद कर लिया गया। बीरबल अपने साथ कैदियों और लुटेरों को लेकर दरबार लौटे। जब अकबर ने यह सुना तो वे हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से हमें चौंका दिया। तुमने पूरे राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया है। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इनाम तो प्रजा की सुरक्षा है। बस आपसे यही विनती है कि इन पहाड़ों की गुफाओं में सिपाही तैनात कर दिए जाएं, ताकि कोई और निर्दोष वहां फंसने ना पाए। और बीरबल मन ही मन सोचने लगे, वो लंबे सफेद बालों वाला आदमी कौन था? और इधर अकबर भी उसी आदमी के बारे में सोच रहे थे। 2 दिन बाद बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, अभी जाओ, उस आदमी का पता लगाओ। वह कौन था? बीरबल, रामू और करण जब काले पहाड़ के घने जंगल में पहुंचे थे, तभी पहली बार लंबे सफेद बालों वाला आदमी एक छाया की तरह दिखा था। वह रात के अंधेरे में जंगल के बीच से गुजरा। उसकी चाल धीमी मगर रहस्यमयी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा हो। रामू और करण ने डरकर बीरबल को बताया
लेकिन बीरबल जानते थे कि हर रहस्य का कोई ना कोई हल होता है। वे उस अजनबी का पीछा करने लगे। जंगल के बीच एक मां पुराना खंडहरनुमा किला था। बीरबल ने देखा कि वह आदमी उसी खंडहर की ओर बढ़ रहा था। बीरबल ने इशारे से रामू और करण को शांत रहने को कहा और छिपकर उसकी हरकतों को देखने लगे। वह आदमी वहां जाकर किसी से बात कर रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें पता है कि राज अब बाहर आ सकता है। उस आदमी की आवाज गहरी और कंपन से भरी थी। हमें सावधान रहना होगा। अगर कोई और यहां आया तो उसे मौत की घाटी में फेंक देना। यह सुनकर बीरबल चौकन्ने हो गए। इसका मतलब यह था कि यह रहस्यमयी आदमी लुटेरों के साथ जुड़ा हुआ था और उनके भेद जानता था। सफेद बालों वाला आदमी कौन था? बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक चाल चली। वे अगले दिन बुजुर्ग साधुनैन के भेष में उसी खंडहर के पास पहुंचे और जोर से बोलने लगे, हे जंगल के देवता, यह जंगल शापित है। जो भी यहां अन्याय करता है वह खुद मौत का शिकार हो जाता है। उनकी आवाज सुनते ही सफेद बालों वाला आदमी डर के मारे बाहर निकला। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें गहरी और लाल थीं, जैसे वह कई रातों से नहीं सोया हो। उसकी दाढ़ी भी सफेद थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन शरीर मजबूत लग रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम जंगल के रक्षक नहीं, बल्कि इन लुटेरों के सरगना हो। उस आदमी ने एक पल को गहरी सांस ली, फिर कहा, हां, मैं ही हूं, लेकिन मुझे मजबूरी में यह सब करना पड़ा। उस आदमी का नाम अमरनाथ मुन था। वह तेनन राज्य का एक पूर्व सेनापति कौन था। वचन राज्य का एक पूर्व सेनापति कौन था, जिसे कई साल पहले दुश्मन सैनिकों ने बुरी तरह घायल कर दिया था। वह किसी तरह बचकर इस जंगल में आ गया और एक साधु के रूप में रहने लगा। लेकिन एक दिन कुछ लुटेरे यहां आए और उसे बंदी बना लिया। उन्होंने उसे धमकाया कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो वे उसे मार डालेंगे। तब से वह उनकी बात मानने पर मजबूर था। अमरनाथ ने बीरबल को बताया, मैं कभी बुरा आदमी नहीं था, लेकिन इन लुटेरों ने मुझे गुलाम बना लिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई निर्दोष मरे, इसलिए मैं हर नए आने वाले को जंगल से डराकर भगाने की कोशिश करता था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम आजाद हो, लेकिन अब तुम्हें इस अन्याय को खत्म करने में हमारी मदद करनी होगी। अमरनाथ ने हामी भरी और कहा, मैं जानता हूं कि लुटेरों का असली ठिकाना कहां है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अगली रात अमरनाथ बीरबल और उनके साथियों को लुटेरों के गुप्त ठिकाने उस तक ले गया। उन्होंने लुटेरों के सारे हथियार नष्ट कर दिए और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से लुटेरे घबरा गए और भागने लगे। बीरबल और उनके सैनिकों ने सभी को पकड़ लिया और राजा अकबर के दरबार में ले आए। अकबर ने अमरनाथ की बहादुरी देखी और कहा, तुमने अपनी बुद्धि और साहस से राज्य की रक्षा की है। तुम्हें फिर से हमारे सेनापति का दर्जा दिया जाता है। अमरनाथ की आंखों में आंसू थे। सालों बाद उसे अपनी पहचान वापस मिल गई थी। अंत में इस तरह सफेद बालों वाला रहस्यमयी आदमी कोई आत्मा या भूत नहीं था, बल्कि एक पाम सेनापति था जो लुटेरों के डर से छिपकर जी रहा था। बीरबल की चतुराई से न सिर्फ लुटेरों का अंत हुआ, बल्कि एक बहादुर योद्धा को उसका सम्मान भी वापस मिला। अकबर ने बीरबल को इस अद्भुत सफलता के लिए मोती और सोने के आभूषणों से नवाजा और पूरे दरबार में जश्न मनाया गया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से राज्य को संकट से बचाया और मौत के मुंह से वापसी की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश किया गया। एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी समस्या इतनी अजीब है कि कोई भी इसका हल नहीं निकाल सका। मेरी दुकान पर रोज रात को रहस्यमयी चीजें होती हैं। सामान कम हो जाता है, पर ताले वैसे ही बंद रहते हैं। पहरेदार भी कुछ नहीं देख पाते। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मदद करें। बादशाह अकबर ने कुछ सोचा और फिर हमेशा की तरह बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मामला बहुत दिलचस्प है। मुझे एक रात इस व्यापारी की दुकान पर रुकने की अनुमति दें। मैं जरूर इसका रहस्य खोज निकालूंगा।
अकबर ने हामी भर दी और उसी रात बीरबल ने व्यापारी की दुकान पर रुकने का फैसला किया। दुकान के अंदर अंधेरा था और बीरबल एक कोने में छिपकर बैठ गए। आधी रात को एक हल्की सरसराहट हुई। बीरबल सतर्क हो गए। कुछ ही देर में दुकान के छत पर एक छोटा सा दरवाजा खुला और दो पतली पतली परछाइयां धीरे धीरे नीचे उतरीं। वे बड़ी सावधानी से कुछ सामान अपने झोले में भरने लगीं। बीरबल चुपचाप उनके करीब पहुंचे और जोर से बोले, चोरों, अब तुम पकड़े गए। अचानक रोशनी जलाई गई और दोनों परछाइयां चौंक गईं। वे कोई और नहीं बल्कि व्यापारी के ही दो नौकर थे। वे रोज छत के एक गुप्त रास्ते से दुकान में घुसते थे और चोरी करते थे। सुबह दरबार में बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। व्यापारी को न्याय मिल गया और चोर पकड़े गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना हर रहस्य का हल होता है, बस सही समय पर सही नजर से देखने की जरूरत होती है। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं और व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को इनाम में कीमती वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस तरह बीरबल ने एक और रहस्यमयी मामले को हल कर दिया और अपनी चतुराई का लोहा मनवाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।